जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले क्या विकास करेंगे? जनसत्ता दल राजा भैया है, राजा भैया जनसत्ता दल है। तो ये जनता को जानना होगा, समझना होगा और विचार करना होगा कि संघर्ष करने वाले लड़के को वोट दिया जाए या जो उद्योगपति हैं या जो पैसा कमा के आए हैं, पैसा देकर आए हैं, वो आपके बीच क्यों आएंगे? वो आपका काम क्यों करेंगे? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले क्या विकास करेंगे? नमस्कार, सनराइज न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। प्रतापगढ़ से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नीरज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि चुनावों में कम वक्त होता है और बहुत ही कम वक्त बचा है, 27 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, तो कम वक्त में जो एक गहमा गहमी रहती है और उसी के साथ आखिरी वक्त आ चुका है बिल्कुल, तो इसमें सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं, बहुत कम वक्त है। जितनी देर में बात होगी हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के मुद्दों के जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े हैं। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रतापगढ़ जनपद में आए और कवरेज कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की जो एक मूलभूत समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्याएं, क्योंकि आपकी पार्टी और साफ तौर पर प्रियंका गांधी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर के खास बात कर रही हैं। प्रतापगढ़ में एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं के लिए कोई भी यहाँ कॉलेज या शिक्षण संस्थान ऐसा नहीं है या महिला इंटर कॉलेज नहीं है। तो उस पर कभी आपने ध्यान दिया है और अगर दिया है तो उसके लिए आगे की क्या योजनाएँ हैं? मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ जनपद में शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। आप बगल में रामपुर खास विधानसभा देख लीजिए, लालगंज तहसील है, वहाँ पर कई ऐसे विद्यालय हैं जो अच्छे मतलब काम कर रहे हैं। हर वर्ष 30 से 35 लड़के सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में आते हैं। वहाँ पर RIMC में, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 3 सीटें हैं, वो 3 सीटें लालगंज देने का काम करती है, प्रतापगढ़ जनपद में है। रामपुर खास से लगातार प्रमोद तिवारी जी 11 बार विधायक रह चुके हैं, 9 बार अपना खुद रहे हैं, 2 बार उनकी बिटिया भी हैं और तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इसके विषय में सोचना चाहिए। वो जब तक नहीं सोचेंगे तब तक विकास संभव है ही नहीं है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कुछ भी हो। नीरज जी, आपकी शुरुआत जो है बहुत निचले स्तर से हुई है, या यूँ कहूँ आपने ज़मीनी स्तर से शुरुआत करी, क्योंकि उस वक्त में आप कॉलेज से, राजनीति से भी जुड़े रहे। छात्र संघ चुनाव तब नहीं था, उस वक्त में आप लड़े नहीं। उसके बाद जो यूथ ब्रिगेड से भी आप जुड़े हैं। तो एक जो सबसे बड़ी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर कुछ नज़र है आपको? जैसे युवाओं का साथ होता है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश होती है, तमाम काफ़ी सारी और मुद्दे प्रतापगढ़ के होंगे, तो उनके लिए क्या आपने किया और क्या आपका भी विज़न है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं छात्र राजनीति से ही लगातार समाज सेवा करता रहा हूँ और लोगों की समस्याओं को लेकर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करके मैं उनकी समस्या का समाधान कराता रहा हूँ। तो मुझे लगता है 15 वर्षों से मैं प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश की बात में के लिए मैं धरना, प्रदर्शन, आंदोलन के जरिए उनकी समस्या का समाधान कराता रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, तो इसलिए मैं पूरे प्रदेश में टहला, घूमा, हर जगह मैंने आंदोलन किया, सब जगह समस्याओं को लेकर। तो मुझे लगता है कि प्रतापगढ़ जनपद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आंवला है। आंवला हमारे यहाँ का अमृत फल है और प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर आंवले को अमृत फल कहा जाता है, माना जाता है। उसका कई प्रोडक्ट में यूज़ होता है। आप दवाइयों में देखिए, आप जूस में देखिए, सब चीज़ में आंवले का प्रयोग होता है। तो मुझे लगता है कि आंवला जब प्रतापगढ़ से जाना जाता है और यहाँ की गोड़े ग्राम सभा से आंवले की पैदाइश हुई है, तो प्रतापगढ़ में एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। लेकिन आज तक एक भी इंडस्ट्री, उद्योग धंधा, जो सरकारी उद्योग धंधा की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्रतापगढ़ जनपद में नहीं है। उद्योग शून्य जनपद है प्रतापगढ़। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई काम ही नहीं किया। यहाँ पर उद्योग शून्य जनपद घोषित कराने तक का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर उद्योग शून्य जनपद घोषित करा दिए होते तो छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से जो लोन लेने जाते हैं, लोगों को लोन नहीं मिलता है बैंकों से, तो उनको आसानी से लोन मिल सकता था। दूसरा, राजा दिनेश सिंह जब विदेश मंत्री थे तो यहाँ पर एक बगल में ही कटरा में आप बैठे हुए हैं, बगल में एक ATL फैक्ट्री का उन्होंने वो ले आए थे और उससे जो है लगभग 2,500-3 हज़ार परिवार, मतलब 2,500-3 हज़ार लोगों को नौकरी मिली। अगर उसको जोड़ लिए तो 12-13 हज़ार लोगों के परिवार को परिवार लाभान्वित था। उसको सपा की सरकार आई, बेचने का काम किया। तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार ने प्रतापगढ़ जनपद के लिए कुछ किया नहीं है। जो कुछ भी किया है कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज हम 32-33 सालों से प्रतापगढ़ में या पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में नहीं है। तो ये जनता को जानना होगा, समझना होगा और विचार करना होगा कि संघर्ष करने वाले लड़के को वोट दिया जाए या
जो उद्योगपति हैं या जो पैसा कमा के आए हैं, पैसा देकर आए हैं, वो आपके बीच क्यों आएंगे? वो आपका काम क्यों करेंगे? जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले क्या विकास करेंगे? मुझे लगता है कि लहर के विधायक, लोग कहते हैं कि बहुत तेज़ लहर चल रही है, तो मुझे तो लहर इस समय नहीं दिख रही है। और जब बीजेपी की लहर थी, मैं पिछली बार उपचुनाव लड़ा था 2019 में, मुझे 20,000 मत मिले। तो बीजेपी की लहर में अगर नीरज त्रिपाठी 20,000 मत पा सकता है, 20,000 के लोगों का जनप्रतिनिधि बन सकता है, तो आप सोचिए कि 19 के बाद से तो मैं कभी घर बैठा नहीं, लगातार मैं क्षेत्र में बना हुआ हूँ। 75% ग्राम सभाओं में नीरज त्रिपाठी डोर टू डोर पहुँच चुके हैं, वहाँ की समस्याओं को चिन्हित कर चुका हूँ। और ईश्वर ने और आप सब ने, मतदाता भाग्य विधाता होता है, अगर आप सबका आशीर्वाद मिला तो नीरज त्रिपाठी सदर विधानसभा क्षेत्र को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे, और रामपुर खास की तरह चमकाने का काम करेंगे। नीरज जी, प्रतापगढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर, और प्रतापगढ़ क्या मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जातिवाद फैक्टर बहुत हावी रहता है, और हमेशा से उत्तर प्रदेश के चुनाव ही जातिवाद पे लड़े जाते हैं और मुद्दे पीछे हो जाते हैं। प्रतापगढ़ के अंदर की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण फैक्टर एक बहुत बड़ा रहता है। जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, आपकी बसपा ने भी यहाँ से ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है, और सभी पार्टियां, तो फिर एक आप भी चूंकि उसी वर्ग से आते हैं और आपको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, क्या लग रहा है कितना मतदाता आपकी तरफ खींचेगा, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मेरे चुनाव में जातिवाद का कहीं कोई नाम नहीं है। मेरे साथ हर वर्ग, हर जाति के लोग लगे हुए हैं, क्योंकि नीरज त्रिपाठी जब कोरोना काल में 3 महीने तक लगातार सड़कों पर चलकर राशन वितरित किए, लंच पैकेट वितरित किए, तो किसको दे रहे थे ये मैंने कभी नहीं पूछा कि आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं, आप एससी हैं या ओबीसी हैं या ब्राह्मण हैं या आप ठाकुर हैं या कोई भी है। तो जब मैंने नहीं पूछा तो यहाँ की जनता भी कह रही है कि नीरज त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। जब कोरोना काल में उन्होंने मेरे लिए काम किया है, मेरे लिए वो खड़े रहे, तो हम नीरज त्रिपाठी के लिए खड़े रहेंगे। और वो चुनाव जो जनता है हमारी, वो खुद चुनाव लड़ रही है, नीरज त्रिपाठी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये गलतफहमी है। और प्रत्याशियों की, जो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी आए हुए हैं यहाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज तक मुझे नहीं लगता है कि किसी एक झंडे के तले ये कभी रहे हों। आज तक किसी पार्टी में इनका कहीं कोई मतलब नहीं था। एकाएक ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किए, पैसा कमाए और एकाएक चले गए, पैसा देके टिकट लेके चले आए। तो मुझे लगता है कि इनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है राजनीति का। तो मतलब मैं बसपा के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं जो इन्होंने पैसे से टिकट लेकर के आए हैं। निश्चित, यहाँ तो भैया अब हर पार्टियों में पैसे लगने लगे ना। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों में पैसे चलने लगे। आपको पता है अपना दल की क्या स्थिति है। जो आए हुए हैं हमारे कमल के फूल पर, ये अपना दल की सीट है, सिंबल इनको कमल का दे दिया गया है। पैसा कितना लिया गया है, जनता जागरूक है, जनता जानती है। जो पैसा दे के आएगा वो काम क्या करेगा, विकास क्या करेगा। मैं तो लगातार 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ में चिरबिला फ्लाईओवर 15 वर्षों से रुका हुआ था, उसका काम नहीं हो रहा था। उसके लिए मैं 5 दिन 5 रात आमरण अनशन पर बैठा, बिना कुछ खाए, और वो 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हुआ। ऐसे ही 20 सड़कों को मैंने बनवाने का काम किया, लड़ झगड़ कर अधिकारियों से और धरने पर बैठकर। तो मुझे लगता है कि जनता जागरूक है, कुछ भी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और जनता खुद नीरज त्रिपाठी का चुनाव लड़ रही है। और मैं सबसे ये अपील भी करता हूँ कि भाई, आप या तो संघर्षशील, कर्मठ, शिक्षित प्रत्याशी को चुनिए, या तो फिर आप चुनिए रसमलाई को। ठीक है नीरज जी, जब प्रतापगढ़ के अंदर आते हैं तो एक नाम बहुत चर्चा में चलता है, रघुराज प्रताप राजा भैया का। कुछ नाम सुना है आपने, मिले हैं कभी? हाँ, मिले भी हैं, मुलाकात भी है। इसके पहले जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था तो हम लोग साथ थे। ठीक है। अब क्या कुछ चीज़ें हो गई? नहीं, अभी तो वो चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं। मेरी सीट पे उनके कैंडिडेट भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम लोग साथ ही हैं। मेरा समर्थन भी किया, वो कर ही रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं लड़ाया है राजा भैया ने, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं, और मैं उनका ऋणी भी हूं कि भाई आप अपनी सीट से अपने पार्टी के कैंडिडेट को आपने नहीं लड़ाया। दो बातें हो गई कि राजा भैया नीरज जी का समर्थन कर रहे हैं या जनसत्ता दल कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रही है। अब देखिए, राजा भैया जनसत्ता दल से तो अलग है नहीं। जनसत्ता दल राजा भैया है, राजा भैया जनसत्ता दल है। तो मुझे लगता है कि मुझे समर्थन मिल रहा है, और उनके सारे जो है कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। तो मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि आपका सहयोग, आशीर्वाद के लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो राजा भैया का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल रहा है आपको? निश्चित मिल रहा है। ठीक है, तो जाहिर तौर से ये देखना अहम होगा, क्योंकि 27 फरवरी को यहाँ मतदान है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। उसके बाद प्रतापगढ़ की सीट पर क्या कुछ मतदाता अपना भाग्य विधाता तय करता है, और उसी के साथ यहाँ के कौन सा प्रतिनिधि चुन के विधानसभा तक भेजता है, ये देखना अहम रहेगा। तब तक की चुनावों की कवरेज के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।